जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के भाग 6 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग भारतीय संविधान के भाग 6 को पढ़ रहे हैं। भाग 6 में हम लोगों का पहला टॉपिक क्या था? राज्यपाल। जो राज्यपाल को हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री के बाद। फिर उसके बाद हम लोगों ने महाधिवक्ता के बारे में पढ़ा। ठीक है, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ा। फिर अब हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं राज्य की जो विधानमंडल। जैसे लोकसभा में जैसे कि केंद्र सरकार में संसद होती है, वैसे ही राज्य सरकार में विधानमंडल होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग विधानमंडल और विधानमंडल से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब कुछ हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में हम लोगों का भाग 6 चल रहा है। ठीक है, भाग 6 जिसका नाम है राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार में पढ़े थे। भाग 5 में हम लोग केंद्र सरकार के बारे में पढ़े थे और भाग 6 में हम लोग राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बहुत ध्यान से इसको आप लोग देखिए। देखिए इससे पहले हम लोग महाधिवक्ता के बारे में पढ़े थे। ठीक है, महाधिवक्ता यानी कि राज्य सरकार का जो वकील रहता है वो एक तरह से महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग का स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 168। ठीक है, देखिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं विधानमंडल या फिर क्या कहते हैं, विधान भवन कहते हैं। यानी कि एक तरह से कहिए कि जो भी राज्य का नियम कानून, जो भी विधेयक, सब कुछ जो नियम बनता है वो इसी में बनता है। जैसे केंद्र सरकार में जो भी नियम बनता है वो संसद में बनता है, संसद में लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह राज्य सरकार में भी जो भी नियम बनता है वो विधानमंडल में ही बनता है। ठीक है, क्या कहाँ बनता है? विधानमंडल में ही बनता है। तो देखिए विधानमंडल का स्ट्रक्चर क्या है, पहले इसको ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये हुआ विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। अब विधानमंडल में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विधानमंडल में हुआ विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, जैसे देखिए संसद में, जैसे हम लोग पढ़े थे, संसद में क्या होता है कि लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। संसद के 2 अंग होते, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह देखिए राज्य में विधानमंडल में भी 2-3 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं। विधानमंडल का भी 3 अंग होता है। पहले विधानसभा, फिर उसके बाद विधान परिषद, फिर उसके बाद राज्यपाल। ठीक है, हालांकि हर एक राज्य में देखिए विधान परिषद नहीं होता है। विधान परिषद एक्चुअली में वर्तमान में देखेंगे तो 6 ही राज्य में विधानसभा है, लेकिन हम लोग तो अपने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो भी जानना जरूरी है कि हमारे विधानमंडल में क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जैसे हम लोग संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति। ठीक उसी तरह राज्य सरकार में विधानमंडल में भी 3 अंग होते हैं, कौन कौन? एक विधानसभा, विधान परिषद और उसके बाद राज्यपाल। ठीक है, तो सबसे पहले विधानमंडल, इसका पहला सदन क्या होता है? विधानसभा होता है और ये क्या होता है? विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों को हम लोग क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं, और विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं और विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों को हम लोग क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं, और विधान परिषद के सदस्यों को हम लोग क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं। ठीक है, विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 168, विधानमंडल की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 168 में है। ठीक है, विधानमंडल की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 168 में है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि इसमें विधानमंडल या विधान भवन की चर्चा है, किसमें? आर्टिकल 168 में है। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या है, सबसे पहले राज्य के कानून बनाने की संस्था है। ठीक है, केंद्र में कानून बनाने की संस्था किसकी है? संसद की है। उसी तरह राज्य सरकार में भी कानून बनाने की संस्था क्या है? ये विधानमंडल है। ठीक है, पहला। दूसरा देखिए क्या होता है कि इसमें जैसे संसद के 3 अंग होते थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी तरह विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। ठीक है, विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो पहले विधानसभा, विधान परिषद, फिर उसके बाद राज्यपाल।
विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि इसके 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और विधानमंडल के 2 सदन भी होते हैं, जैसे संसद के 2 सदन होते थे, लोक सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, और विधान परिषद। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए समझ में आया कि आर्टिकल 168 क्या होता है। आर्टिकल 168 में विधानमंडल की चर्चा होती है, विधानमंडल की चर्चा है। विधानमंडल का मतलब क्या होता है कि राज्य का जो भी कानून बनता है वो विधानमंडल में ही बनता है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इसमें 2 सदन भी होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक, तो ये रहा हम लोगों का आर्टिकल 168। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 169। देखिए आर्टिकल 169 में क्या होता है कि विधान परिषद का सृजन यानी विधान परिषद का निर्माण। देखिए वर्तमान कंडीशन में क्या है कि विधान परिषद की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वर्तमान में हमारे 28 राज्य में से केवल 6 राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है यानी। ठीक है, 6 राज्य में क्या है, विधान परिषद है, बाकी के राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो आइए देखते हैं कि वो 6 राज्य कौन कौन सा है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मान के चलिए, देखिए ये हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और बिहार। ठीक है, देखिए हम लोगों का यही, देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और बिहार, ये 6 राज्यों में क्या है, हम लोगों की विधान परिषद है। बाकी के राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अब देखिए कि मान के चले कि बाकी राज्य भी यदि विधान परिषद का निर्माण करना चाहते हैं तो वही आर्टिकल 169 में है कि विधान परिषद का निर्माण कैसे होगा। अभी तो 28 राज्यों में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है और बाकी राज्यों में भी यदि विधान परिषद की जरूरत आ गई तो वो विधान परिषद का निर्माण कैसे होगा। तो आइए हम लोग 169 में देखते हैं कि विधान परिषद का निर्माण कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए क्या है इसमें, आर्टिकल 169 में इसमें विधान परिषद के सृजन यानी कि निर्माण की चर्चा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो विधान परिषद होता है उसको लाने के लिए सबसे पहले उस राज्य का विधानसभा को पारित करना होगा, यानी कि 2/3 बहुमत से पारित करना होगा कि मतलब उनको बताना होगा कि हमारे यहाँ विधान परिषद की जरूरत है। 2/3 बहुमत से उनको पारित करना होगा कि विधान परिषद की हमें जरूरत है। किसको देंगे, तो वो संसद के पास भेजेंगे। पारित करने के बाद वो संसद के पास भेजेंगे और संसद भी सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि संसद भी यदि साधारण बहुमत से भी यदि पास कर दे तो हम लोगों के राज्य में, जिस राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो विधान परिषद का निर्माण सबसे पहले कौन करता है, तो उस राज्य का विधानसभा करती है। विधानसभा पहले पारित करेगी, फिर उसके बाद वो संसद में जाएगा और संसद में जाने के बाद जब वहां से भी पास हो जाएगा तब तो उसके बाद उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। समझ में आया 169? तो वही इसमें है। देखिए 169 में क्या है कि इसमें विधान परिषद के सृजन यानी निर्माण की चर्चा है। पहला देखिए क्या होता है, जिन राज्यों को विधान परिषद का निर्माण करना है। ठीक है, जिन राज्यों को विधान परिषद का निर्माण करना है, बाई चांस मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए कि तमिलनाडु में मान के चलिए कि विधान परिषद का निर्माण करना है, चाहे बंगाल में विधान परिषद का निर्माण करना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ की विधानसभा इसका प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी। वहां की जो विधानसभा होगी, ठीक है, वहां की जो विधानसभा होगी वो उसको पूर्ण बहुमत के साथ पारित करने के बाद वो कहाँ भेजेगी, संसद में भेजेगी। ठीक है, और संसद जब पास कर देगी, संसद देखिए साधारण बहुमत से भी पास कर लेती है, तो संसद जब पास करेगी तब जाके उस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा। समझ में आया? विधान परिषद का गठन कब होता है, सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा पारित करने के बाद संसद में भेजेगी और संसद जब पारित कर देगा तब उस राज्य में विधान परिषद का गठन यानी कि निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद देखिए क्या है दूसरा। देखिए तो पहला समझ में आया। दूसरा क्या है कि संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगी। ठीक है, जब विधानसभा अपना पूर्ण बहुमत के साथ पारित करने के बाद जब संसद में भेजेगी तो संसद में जब अनुमोदन करने के बाद यानी कि पास हो जाने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाने के बाद राज्य में विधान परिषद बन जाएगी।
ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा में क्या बताया गया है कि देखिए वर्तमान में इस टाइम वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है, वो राजस्थान सरकार की जो विधानसभा है वो प्रस्ताव पारित करके उस संसद में भेज चुका है कि राजस्थान में विधान परिषद की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन पारित किया है, तो वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की सरकार ने उनको पारित करके संसद में भेजा है। किस लिए? विधान परिषद का निर्माण करने के लिए। तो समझ में आया। आर्टिकल 168 में क्या है कि विधान मंडल की चर्चा है, और आर्टिकल 169 में क्या बोला गया है कि विधान परिषद का निर्माण कैसे होगा, विधान परिषद का निर्माण कैसे होगा। ठीक, तो ये रहा आर्टिकल 168 और 169। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 देखिए, आर्टिकल 170 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 170 में विधानसभा की चर्चा है। विधानसभा है वो आर्टिकल 170 में है, और विधान परिषद क्या है आर्टिकल 171 में है। समझ गए, विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में है। अब देखिए विधानसभा क्या होती है, तो इसको ध्यान से देखिए विधानसभा क्या होती है। देखिए इसमें विधानसभा की चर्चा है। विधानसभा की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 170 में है, 170 में है। ठीक है, किसकी चर्चा है? विधानसभा की चर्चा है। पहला देखिए इसमें क्या होता है कि विधानसभा भंग हो सकता है, अतः इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, विधान देखिए सबसे पहले विधानसभा एकदम सेम टू सेम लोकसभा जैसी है। ठीक है, यानी लोकसभा भी भंग हो सकती है और विधानसभा भी भंग हो सकती है। कब भंग होगा? जब विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया तो ऑटोमेटिक वो भंग हो जाती है। ठीक है, जब पूर्ण बहुमत की कमी हो जाए तब विधानसभा भंग हो जाती है। ठीक है, तो विधानसभा कब भंग होगी? जब विधानसभा में पूर्ण बहुमत न हो पाए, उस टाइम विधानसभा भंग हो जाती है। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है कि विधानसभा भंग हो जाती है, इसलिए इसे अस्थायी नहीं अस्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन भी कहा जाता है, यानी कि निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, पहला इसमें। दूसरा देखिए क्या है कि विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत पाया हो, यानी कि बहुमत सिद्ध कर चुका हो, जो पार्टी ने बहुमत सिद्ध कर दिया हो, उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जैसे कि संसद में, लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिला हो उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, ठीक उसी प्रकार विधानसभा में भी जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो उसी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है कि विधानसभा भंग हो जाती है, विधानसभा भंग हो सकता है, इसलिए उसे अस्थायी सदन कहते हैं। और दूसरा क्या है कि विधानसभा बहुमत दल के नेता को सीएम बनाया जाता है, अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। ठीक है, बहुमत दल के नेता को सीएम बनाया जाता है। विधान परिषद में नहीं, विधान परिषद के बहुमत के नेता को नहीं बनाया जाता है, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, विधानसभा याद रखिएगा। तीसरा देखिए क्या है कि विधानसभा क्या होता है, इसका चुनाव जनता स्वयं करती है। जो विधानसभा होती है, विधानसभा का चुनाव जनता स्वयं करती है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। ये प्रत्यक्ष रूप से जनता इसका निर्वाचन करती है, चुनाव करती है, इनको वोट करती है। ठीक है, तीसरा। चौथा देखिए क्या होता है कि इसका सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, इसलिए इसे हम युवाओं का सदन भी कर सकते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यही है विधानसभा में आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसी के दल के नेता को सीएम बनाया जाता है, ठीक है, और इसका चुनाव जनता स्वयं करती है। चौथा देखिए क्या होता है कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। देखिए कोई भी राज्य का विधानसभा की अधिकतम मैक्सिमम सीट कितना हो सकती है? तो 500 हो सकती है। याद रखिएगा, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या केवल 500 हो सकती है, यानी कि 500 से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। 500 से कम हो सकती है, लेकिन 500 से ज्यादा नहीं हो सकती है। और न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम 60 सीट, मतलब 60 सीट से कम नहीं होना चाहिए, 60 सीट से ज्यादा ही आपको करना होगा। ठीक है, 60 सीट से कम नहीं होना चाहिए। इसका सदस्य बनने के लिए विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होती है। समझ में आया? तो ये रहा हम लोगों का आर्टिकल 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, और 170 में विधानसभा की चर्चा है। तो ये रहा हम लोगों का विधानसभा। समझ गए विधानसभा क्या होता है?
विधानसभा भंग हो सकती है, यदि उसको पूर्ण बहुमत न मिला तो भंग हो सकती है। विधानसभा में ही सीएम बनते हैं, जो भी पूर्ण बहुमत का दल के नेता को सीएम बनाया जाता है। विधान परिषद का चुनाव जनता स्वयं करती है और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, ठीक है। और विधानसभा की सीटों की अधिकतम मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? 500, और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है, 60, ठीक। अब हम लोग आते हैं, ये तो विधानसभा होता है। अब आते हैं आर्टिकल 171 यानी कि अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की चर्चा है, ठीक है। विधान परिषद, ये देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है विधान परिषद। सबसे पहले यहां देखिए विधान परिषद देखिए, विधानसभा के मेंबर को हम लोग एमएलए कहते हैं। विधानसभा के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। और विधान परिषद के सदस्य को क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं, ठीक है। यानी कि विधायक, ये भी विधायक हैं, ये भी विधायक है, लेकिन इन्हें हम लोग एमएलए कहते हैं और इन्हें हम लोग एमएलसी कहते हैं, ठीक है। ये भी विधायक हो सकते हैं, ये भी विधायक हैं और ये भी विधायक हैं, ठीक है। तो विधानसभा के सदस्यों को हम लोग क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। और विधान परिषद के सदस्यों को हम लोग क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं, ठीक है। तो विधान परिषद, देखिए विधान परिषद क्या होता है उसके बारे में देखिए आर्टिकल 171 में विधान परिषद की चर्चा है। पहला इसमें देखिए क्या है कि इसका विघटन नहीं हो सकता है, अतः इसे उच्च सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। देखिए विधान परिषद में सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में इस टाइम 100 है। और क्या होता है कि इसका कोई विघटन नहीं होता है, क्योंकि इसके हर एक 2 साल पे 2/3 बहुमत को हर दो साल पे इनका 2/3 बहुमत को मतलब हटाया जाता है, भर्ती किया जाता है, हटाया जाता है, भर्ती किया जाता है। हर 2 साल पे इनका होता रहता है, समझ गए। हर 2 साल पे इनको सेवानिवृत्ति के मतलब रिटायर किया जाता है, फिर नया भर्ती किया जाता है, रिटायर किया जाता है, नया भर्ती किया जाता है, ठीक है। किसका? विधान परिषद का हर 2 साल पे 2/3 सदस्यों का। इसका विघटन नहीं हो सकता है, अतः इसे उच्च सदन या अस्थायी कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। दूसरा क्या है? इसका चुनाव जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। जैसे देखिए विधान परिषद का, देखिए विधानसभा का मतलब कि लोकसभा और विधान परिषद का मतलब कि राज्यसभा। जैसे हम लोग पढ़े थे कि राज्यसभा में चुनाव प्रत्यक्ष रूप से तो होता नहीं है, कौन उनको वोट देता है? तो एमएलए, हमारे जो एमएलए हैं वही लोग उनको वोट देते हैं। ठीक उसी प्रकार विधान परिषद का भी जो चुनाव होता है तो जनता उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। तो कौन भाग लेता है? तो देखिए विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो 5 श्रेणी में बटा होता है, 5 श्रेणियों में बटा होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें बहुमत दल के नेता को सीएम नहीं बनाया जाता है, अतः इसे द्वितीय सदन कहते हैं, क्योंकि बहुमत दल के नेता का सीएम केवल लोकसभा में ही बनाया जाता है, राज्यसभा में नहीं बनाया जाता है। दूसरा देखिए, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा देखिए, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहते हैं और विधानसभा को प्रथम सदन कहते हैं और विधान परिषद को द्वितीय सदन कहते हैं। विधानसभा को युवाओं का सदन कहते हैं और विधान परिषद को वृद्धों का सदन कहते हैं। विधान परिषद को शिक्षित लोगों का भी सदन कहते हैं। आगे देखिए, अब देखिए इसके अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा के 1/3 होती है। देखिए जितना विधानसभा होती है, विधानसभा की जितना सीट होती है उसका 1/3 विधान परिषद का सदस्य होते हैं, उसका 1/3, ठीक है। 1/3 हो सकते हैं, 1/3 ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 1/3 से कम हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो ये रहा हम लोग का आर्टिकल 171 विधान परिषद की चर्चा, ठीक है। फिर से देखिए, इसका विघटन नहीं हो सकता है, अतः इसे उच्च सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। तीसरा क्या है? इसके बहुमत दल के नेता को सीएम नहीं बनाया जाता है, अतः इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, अतः इसे वृद्धों का सदन कहते हैं। इसके अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा के सीटों का 1/3 होनी चाहिए, ठीक है, 1/3 होनी चाहिए। अब देखिए आते हैं कि इसके सदस्यों का चुनाव 5 श्रेणी में होता है। तो 5 श्रेणी में कैसे होता है? 5 श्रेणी में क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए 5 श्रेणी में कैसे होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य और 1/12 सदस्य,
ठीक है, तो ये देखिए पहला जो 1/3 सदस्य होते हैं, देखिए सबसे पहले विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव। पहला विधान परिषद के 1/1, देखिए 5 श्रेणी हो गई ना, 1 2 3 4 5 श्रेणी। पहले श्रेणी में 1/3 सदस्य, तो सबसे विधान परिषद के पहले श्रेणी यानी जो 1/3 सदस्य है वो उनका चुनाव कौन करता है, तो यही विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक लोग इनका चयन करते हैं। ठीक है, तो 1/3 सदस्यों को विधानसभा चयन करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 1/3 सदस्य को विधानसभा चुनती है, विधानसभा के सदस्य चुनता है, यानी कि विधानसभा का जो विधायक है वो विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चयन करते हैं। दूसरी श्रेणी देखिए, दूसरी में बोला गया है 1/3 सदस्य। दूसरा में क्या है कि 1/3 सदस्य को स्थानीय निकाय, जो हम लोगों के आसपास जो स्थानीय निकाय होता है, जैसे ग्राम पंचायत हुआ, कोई मेयर हुआ, ठीक है, कोई मेयर हुआ और क्या हुआ, जैसे मान के चलिए कोई चेयरमैन आ गया, मेयर हुआ, तो ये सब लोग यानी स्थानीय निकाय, जो भी स्थानीय निकाय के लोग होते हैं वो विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चयन ये लोग करते हैं। एक पहला 1/3 सदस्यों का चयन विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक लोग करते हैं। दूसरा 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत लोग करते हैं। तीसरा देखिए 1/3 सदस्य को, तीसरा क्या है 1/6 सदस्य, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, दूसरा क्या है, पहला देखिए 1/3 सदस्य विधानसभा चुनती है, दूसरा 1/3 सदस्य को स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत चुनती है, तीसरा 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है, यानी विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, राज्यपाल मनोनीत करता है, यानी कि राज्यसभा में देखिए राज्यपाल मनोनीत करता है, राज्यसभा में भी राज्यपाल मनोनीत करता है और राज्य के विधान परिषद में भी राज्यपाल मनोनीत करता है 1/6 सदस्यों को। ठीक है, आगे देखिए 1/6 सदस्य को। अब जो बचा 1/12 सदस्य और 1/12 सदस्य, तो 1/12 सदस्यों को पहला चौथा क्या है कि इसको माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो थोड़ा सा माध्यमिक शिक्षा परिषद के 3 साल से ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी कि शिक्षक, एक तरह से जो ज्यादा पढ़े लिखे शिक्षक होते हैं, वो 1/12 सदस्यों को चुनाव करते हैं, उनका वोट देते हैं उनको। शिक्षक लोग 1/12 सदस्यों को, 1/12 और ये भी 1/12। ठीक है, 1/12 को माध्यमिक शिक्षा परिषद सदस्य चुनते हैं और 1/12 सदस्यों को स्नातक पास हो चुके विद्यार्थी चुनते हैं। ठीक है, जो भी स्नातक पास हो चुके हैं, जो भी बहुत ग्रेजुएट लोग हैं, वो एक तरह से स्टूडेंट उनको चुनते हैं। तो समझ में कि उनका चुनाव कौन कौन देता है, राज्यसभा में चुनाव कौन करता है, तो हमारे विधानसभा के ही विधायक उनको वोट देते हैं। लेकिन राज्य के विधान परिषद को 5 श्रेणी में बांटा गया है। 5 श्रेणी में पहला श्रेणी क्या है, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/6, 1/12 और 1/12। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के विधायक चुनते हैं, 1/3 सदस्यों को जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं यानी कि पंचायत लोग चुनते हैं, और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, और 1/12 सदस्यों को जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो शिक्षक होते हैं वो करते हैं, और 1/12 सदस्यों को जो ग्रेजुएट हो चुके एक तरह से विद्यार्थी लोग चुनते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का 5 तरह का 5 श्रेणी के चुनाव, किसका, विधान परिषद का। ठीक है, तो विधान परिषद का चुनाव यही 5 श्रेणी में होता है, यही 5 1/3 ऐसे ऐसे करके होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो पूरा जितना टोटल 100 सीट आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का विधानमंडल, विधान परिषद का गठन, विधानसभा की चर्चा और विधान परिषद की चर्चा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कोई कहीं भी दिक्कत यानी परेशानी हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि हम वहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, मैं बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहा आर्टिकल 168, 169, 170 और 171। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक को लेकर के। जय हिंद।